नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, अगर आप इस साल सरसों की खेती करने के लिए जा रहे हो तो कौन सी वो 3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो कौन सी गलतियां हैं जो सरसों की खेती में आपको नहीं करनी है, अन्यथा आपकी पैदावार जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो बताएंगे आज की इस वीडियो में एक एक करके आपको तीनों ही महत्वपूर्ण बातें जो आपके ध्यान में रखनी है आपको। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। किसान भाइयों, सरसों की खेती में सबसे कम खर्चे की खेती इसे कहा जाता है और पैदावार अगर अच्छी निकल जाए तो सरसों की खेती हमें अच्छा मुनाफा दे देती है। तो इसी को लेकर हम बात करेंगे कि सरसों का बम्पर उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमको कौन सी 3 गलतियां हैं जो नहीं करनी है। तो सबसे पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि सरसों में आप ये ध्यान रखें कि समय पर इसकी बुआई होनी चाहिए और कभी भी हाइब्रिड किस्म के अलावा दूसरी किस्म का चयन आप ना करें। अगर आप कोई नौकल या कहीं से भी सरसों ला रहे हो, अगर वो हाइब्रिड किस्म नहीं है तो आपका बम्पर उत्पादन नहीं होगा। आज के ज़माने में अगर देखा जाए किसान भाइयों, तो हाइब्रिड किस्में जो किसान भाई लगा रहे हैं उनको सरसों का अच्छा उत्पादन मिल रहा है। तो अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के मौसम के अनुसार जो कोई भी किस्म आपके क्षेत्र में अच्छा उत्पादन देती हैं उस किस्म का चयन करें, लेकिन हाइब्रिड किस्म होनी चाहिए। इसके अलावा समय पर अगर बात करें तो 20 अक्टूबर तक बुआई करने का आप पूरी कोशिश करें कि 20 अक्टूबर तक आपके सरसों की बुआई कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अगर आप लेट बुआई करते हो तो फिर सरसों के फूलों पर मोइले का अटैक हो जाता है, जिससे कि टहनियाँ ज़्यादा विकास नहीं कर पाती हैं और फूल और फलियों की कमी रह जाती है। तो समय पर सरसों की बुआई होनी चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि सरसों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये 4 पोषक तत्व बुआई के समय आपको देना ही है। तरीका आपका कोई सा भी हो, चाहे आप सूखे में बुआई कर रहे हो या किसी भी प्रकार से बुआई कर रहे हो, लेकिन आपको जो है ना, जो मैंने अभी 4 पोषक तत्व बताए हैं ये आपको देना ही है। अब देने का क्या है कि देखिए, आप खेत की अंतिम जुताई के समय भी दे सकते हो, या सरसों को जब पहला पानी लगा रहे हो सूखे खेत में अगर आपने बुआई की है तो उस टाइम पर भी आप छिड़काव करके जो है अपनी सरसों को दे सकते हो। लेकिन देना ज़रूर है। प्रति एकड़ अगर आप डीएपी ला रहे हो या आप डीएपी के अंदर एमओपी मिला रहे हो या फिर आप एनपीके 12-32-16 ला रहे हो तो 30 से 35 किलो तक आपको जो है प्रति एकड़ इसका उपयोग करना है अपनी फसल में अच्छी पैदावार के लिए। अब आखिरी बात आ जाती है कि जब हम सरसों की बुआई कर देते हैं उसके बाद में अगर आपने सूखे खेत में सरसों की बोवनी की है तो फर्स्ट पानी में आपको यूरिया डालना ही है। अगर आपने मशीन से सरसों की बुआई की है, जो सरसों बगैर पानी के अगर आपने बुआई की है और बारिश की नमी खेत में मौजूद है और उससे अगर सरसों अंकुरित होकर आ गई है तो उसमें आपको फर्स्ट पानी में यूरिया डालना है। और सूखे खेत में, यानी कि आपने पहले पानी लगाया उसके बाद सरसों अंकुरित हुई, तो उसमें आपको सेकंड पानी में यूरिया डालना है। लेकिन यूरिया आप ध्यान रखें कि पुराना यूरिया आपको उपयोग में नहीं लाना है। जो बहुत सारे जो कट्टे होते हैं यूरिया के वो बच जाते हैं, उनको आपको गेहूं वगैरह में उपयोग करना है, लेकिन सरसों में उपयोग नहीं करना है। सरसों के पत्ते क्या है किसान भाइयों, चौड़े होते हैं। चौड़े पत्तों पर अगर वो पुराना यूरिया होगा, अगर उसका पाउडर हो रहा होगा तो वो पाउडर उन पत्तों पर जम जाएगा, जिससे कि सोयाबीन जो अपनी जो सरसों है उस